ओम शांति। तो कल हमने अपने विषय में जाना कि मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है। तो मेरी जो वास्तविकता है वो ये शरीर नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा जो इस शरीर का संचालन करती है वही मेरी वास्तविक पहचान है। मैं आत्मा इस शरीर में यहाँ प्रकृति के मध्य में बैठकर कार्य करती हूँ। हमने जाना कि मैं आत्मा ही इन आँखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ। मैं आत्मा मेरे मन की मालिक हूँ, मेरी बुद्धि की मालिक हूँ, मेरे संस्कारों की मालिक हूँ। मैं आत्मा मेरी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा ही इस शरीर का संचालन करने वाली हूँ। इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाए। तो ये शरीर एक गाड़ी है और इस शरीर रूपी गाड़ी में मैं आत्मा रूपी ड्राइवर हूँ। और हमने कल जाना था कि मैं आत्मा कुछ गुणों और शक्तियों का भंडार हूँ। मुझ आत्मा की जो शक्तियाँ हैं वो ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति है। लेकिन वर्तमान समय मेरी एक भी शक्ति मेरे पास नहीं है। तो ये मेरी शक्तियाँ, मेरे गुण मैं फिर से कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, उसके विषय में आज मैं जानूँगी। तो जैसा कि कल बताया था कि राजयोग शिविर करने के लिए हमें 3 चीज़ों का पता होना आवश्यक है। सबसे पहली चीज़, मैं कौन हूँ। अब मेरी यथार्थ पहचान मुझे हो गई है कि मैं कौन हूँ। दूसरा, योग करना किसको है, माना मुझे योग करना है। और दूसरा, मुझे योग किसके साथ करना है। मैं जो आत्मा रूपी बैटरी इस समय बिल्कुल डाउन हो गई हूँ, अब मुझे फिर से कैसे चार्ज होना है। तो मुझे चार्ज होने के लिए उस परम शक्ति के साथ में जुड़ना होगा। अब वो परम शक्ति कौन है उसके विषय में आज हम जानेंगे, अर्थात परमात्मा कौन है। अगर हम परमात्मा के विषय में बात करें तो परमात्मा के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों ने, भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने अपनी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। अगर हम बात करें कि परमात्मा कौन है तो किसी ने कहा कि परमात्मा बेअंत है, किसी ने कहा प्रकृति ही परमेश्वर है, किसी ने कहा आत्मा ही परमात्मा है, किसी ने कहा उसका पार कोई नहीं पा सकता, किसी ने कहा परमात्मा सर्वव्यापी है, वो कण कण में है। और अगर हम बात करें वर्तमान समय की तो आज का हमारा युवा वर्ग कहता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब परमात्मा कौन है ये हमें कैसे पता चले कि वो कौन है। तो जब तक परमात्मा स्वयं आकर अपनी पहचान ना दे कि वो कौन है, उसे कोई भी जान नहीं सकता। तो परमात्मा ने जो अपनी पहचान बताई है, उन्होंने कहा है कि वो एक परम शक्ति हैं। उनका जो स्वरूप है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे शरीर का पिता शारीरिक पिता होता है, वो बिल्कुल शरीर के समान होता है, उसी प्रकार हम आत्मा ज्योति बिंदु रूप हैं। तो हमारा जो पिता है वो हमारे ही समान ज्योति बिंदु रूप है, लेकिन वो रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है। हमारे और परमात्मा के गुणों और कर्तव्यों में अंतर है। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं और परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। हम आत्माएं सुख दुख के चक्र में आती हैं और परमात्मा सुख और दुख से न्यारा है। तो जो हम कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, ये कहना गलत है। हाँ, आत्मा परमात्मा का स्वरूप हम आत्माओं की तरह ही ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन हम आत्माएं भिन्न हैं और परम आत्मा भिन्न है। इसलिए देखिए, आपने सुना होगा, हम अक्सर कहते हैं आत्माओं के विषय में कि ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये देव आत्मा है, ये महान आत्मा है। आपने कभी किसी को कहते हुए सुना कि ये देव परमात्मा है, ये पाप परमात्मा है, ये पुण्य परमात्मा है। तो फिर किस आधार पर आत्मा ही परमात्मा है, अर्थात ये दोनों भिन्न हैं। हाँ, हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, उसके बच्चे हैं। दूसरा, परमात्मा की अगर बात करें
तो हर धर्म का अपना एक अलग भगवान है, हर एक अलग अलग को मानने वाला है। अगर हम किसी परिवार के सदस्यों की बात करें तो हर एक परिवार का सदस्य अलग अलग भगवान को मानता है। अगर हम मंदिर में भी जाएंगे तो हम वहाँ बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियों को देखते हैं, तो उनमें से भगवान कौन है? और फिर भी हम कहते हैं भगवान एक है, तो वो हम किस आधार पर कहते हैं? अगर हम परमात्मा की बात करें तो परमात्मा हम उसको कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो। और आप देखेंगे कि परम पिता परमात्मा शिव को हर एक धर्म ने स्वीकार किया है। किस प्रकार से? अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में परमात्मा शिव का जो यादगार है वो ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। क्योंकि आप स्वयं देखिए, परमात्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु रूप है, उनका नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी। उनका जो ये नाम है वो उनके गुणों और कर्तव्यों के आधार पर है, सदा शिव। तो एक ज्योति बिंदु को, एक छोटे से बिंदु को हम अपनी भावनाएं कैसे अर्पित करें, उस पर पुष्प इत्यादि कैसे चढ़ाएं, तो उसके लिए ही वो यादगार शिवलिंग के रूप में बनाया गया है। तो हमारे हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, वहाँ सभी पर एक ही परमात्मा शिव की प्रतिमाएं हैं। उसके अलावा अमरनाथ में जहाँ यात्रा के लिए जाते हैं वहाँ पर भी परमात्मा शिव का ही यादगार है। अमरनाथ माना हम आत्माओं को अमर बनाने वाला, अमर कथा सुनाने वाला वो नाथ, जिसको अमरनाथ कहते हैं। उसके अलावा नेपाल में भी पशुपतिनाथ, जहाँ पर परमात्मा शिव की ही प्रतिमा है और परमात्मा शिव को ही मानते हैं, पूजते हैं। उसके अलावा सोमनाथ में भी परमात्मा शिव का ही मंदिर है। अगर हम बात करें अन्य धर्मों की, तो वहाँ पर भी परमात्मा शिव को ही ज्योति बिंदु रूप में हर एक धर्म ने स्वीकार किया है। गुरु नानक जी ने भी कहा है, एक ओमकार सत्य नाम सतगुरु। उन्होंने भी परमात्मा की महिमा गाई और उसको प्रकाश का पुंज बताया। और उन्होंने एक उंगली का इशारा किया और उंगली का इशारा ऊपर की ओर किया और उन्होंने कहा एक ओमकार, अर्थात वो एक है और वो जो भी है वो कहीं ऊपर है, माना वो एक है। तो उन्होंने भी कहा कि परमात्मा एक है। उसके अलावा क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट ने भी कहा कि गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने भी परमात्मा की महिमा गाई और उसको एक कहा कि परमात्मा एक है और उंगली का इशारा ऊपर की ओर किया। उसके अलावा यहूदियों के धर्म गुरु हुए हैं हज़रत मूसा। कहते हैं जब वो परमात्मा की खोज में निकले तो उनको भी एक प्रकाश का पुंज दिखाई दिया और उस प्रकाश के पुंज ने 8 महावाक्य उच्चारित किए, जिसको उन्होंने एक पत्थर पर उतारा। इसके अलावा जहाँ मुसलमान भाई लोग हज की यात्रा के लिए जाते हैं, जिसको उन्होंने संगे अवसद मक्का मदीना में जाते हैं, जिसको उन्होंने नूरे इलाही, अर्थात उन्होंने परमात्मा को नूर कहा। अब आप स्वयं सोचिए, मैं उसको ज्योति बिंदु कहूँ, उसको प्रकाश का पुंज कहूँ, उसको लाइट कहूँ, उसको नूर कहूँ, बात एक ही है। तो इस प्रकार से हर एक ने परमात्मा ज्योति बिंदु रूप को स्वीकार किया है। उन्होंने कभी किसी मूर्ति को स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने परमात्मा को स्वीकार किया है प्रकाश के पुंज के रूप में, और उंगली का इशारा एक और वो कहीं ऊपर। हर एक ने यही संदेश दिया है कि परमात्मा एक है और हम सब उसकी संतानें हैं। अब हम सब उसकी संतानें कैसे हैं? क्या हम शरीर के आधार पर उसकी संतानें हैं? नहीं, आत्मा के आधार पर हम सभी उसकी संतानें हैं। आपने भी सुना होगा, बचपन में हमने भी पढ़ा है कि हमें सिखाया जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कैसे हुए? आत्मा के आधार पर एक हुए हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं उस एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता है,
आत्मा का एक ही स्वधर्म है, वो है शांति। जब आत्मा किसी हिंदू के घर में जन्म लेती है और हिंदू शरीर को धारण करती है तो वो हिंदू कहलाती है। वही आत्मा जब शरीर छोड़ती है और किसी मुसलमान के घर में जन्म लेती है तो वो शरीर के आधार पर मुसलमान कहलाती है। जब वो किसी सिख के घर में जन्म लेती है तो सिख कहलाती है। किसी ईसाई परिवार में जन्म लेती है तो ईसाई कहलाती है। अर्थात आत्मा का कोई अपना धर्म नहीं, आत्मा का तो स्वधर्म शांति है। और आत्मा उस परम पिता, परम शक्ति, परम सत्ता की संतान है और हम सभी आत्मिक रूप में आपस में भाई भाई हैं। तो जो परम पिता परमात्मा जिसकी हम सब संतानें हैं, वो परम पिता परमात्मा गुणों का सागर है, वो प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। वो दुख हरता, सुख करता है, वो सुख दुख से न्यारा है, जन्म मरण से न्यारा है। अब आप स्वयं सोचिए कि हमारा पिता दुख हरता, सुख करता है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, और हम उसके बच्चे कैसे हैं? अशांत, दुखी, परेशान। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को तो भूल ही गए हैं कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। इसके साथ साथ हम अपने पिता को भी भूल गए हैं कि हमारा पिता कौन है, हम किसकी संतान हैं, इस दुनिया में आने का हमारा लक्ष्य क्या है। हम सब कुछ भूल बैठे हैं और इसी भूल के कारण जो हमारी शक्तियां हैं, हमारे गुण हैं, वो सभी हमसे दूर हो गए हैं और बुराइयां, कमियां, कमज़ोरियां हम सभी के अंदर आ गई हैं। तो अगर हम फिर से अपनी शक्तियों को, गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने पिता से जुड़ना होगा, उस परम शक्ति के साथ में जुड़ना होगा। तो उसकी विधि क्या है? वही राजयोगा मेडिटेशन आपको मदद करता है। क्योंकि देखिए, अभी तक भगवान से जो संबंध था वो भक्त और भगवान का था, लेकिन इस समय परमात्मा एक बहुत सुंदर संबंध हम सबके साथ में जोड़ रहे हैं, वो है पिता और बच्चे का। चूँकि हमने अभी तक भक्ति में गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अर्थात मेरे सब कुछ तुम हो, मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, मेरे सखा हो, मेरे सब कुछ तुम हो। लेकिन क्या हमने कभी उससे पिता के संबंध का अनुभव किया? क्या हमने कभी उससे माँ के संबंध का अनुभव किया? नहीं किया। तो इस समय आप राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा इन सभी संबंधों का अनुभव परम पिता परमात्मा से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब आप उस परम शक्ति के साथ में जुड़ते हैं तो ये जो आत्मा रूपी बैटरी इस समय डिस्चार्ज हो गई है, जिसके कारण जीवन में तनाव है, दुख है, परेशानियां हैं, ये सभी भी हमारे दूर हो सकते हैं अगर हम उस शक्ति के साथ में जुड़ जाते हैं। अब हम बात करें फिर वो परम आत्मा, वो परम शक्ति कहाँ रहती है? परमात्मा शिव के रहने का स्थान कहाँ है? तो जैसे हम सबके अपने अपने घर हैं, ऐसे परमात्मा शिव के रहने का भी तो घर होगा ना, उसका भी तो कोई स्थान होगा ना। हम अक्सर कहते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ आओ आओ। तो माना वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, इसलिए हम उस परम शक्ति को बुलाते हैं, उसका आवाहन करते हैं। तो परमात्मा के रहने का स्थान है, वो ऊपर में रहने वाला है, अर्थात जिसको हम परम धाम, शांति धाम कहते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना, कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं फलाना परलोक सुधारा। परलोक माना ऊपर, जिसको हम शांति धाम, परम धाम कहते हैं। तो वही हम आत्माओं के रहने का घर है और वही हमारे परम पिता परमात्मा के रहने का घर है। और परम पिता परमात्मा शिव वहीं से ही आकर हम बच्चों से मिलते हैं। तो इसका मतलब वो यहाँ नहीं है। तो जो हम कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो वो कहना गलत है। क्योंकि आप स्वयं सोचिए, परमात्मा क्या है? सुखों का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, और वो सर्वत्र है।
तो सर्वत्र क्या होना चाहिए था? शांति ही शांति होनी चाहिए थी ना, सुख ही सुख होना चाहिए था। लेकिन आज ये सब नहीं है। उसके अलावा क्या है? चारों ओर अशांति, दुख, तनाव। तो इसी का चारों तरफ वातावरण है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम सागर के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर क्या है? सागर का गुण क्या है? शीतलता। तो जैसे हम सागर के पास जाते हैं, पानी के पास जाते हैं तो शीतलता का अनुभव करते हैं। हम आग के पास जाते हैं, उसका गुण क्या है? गर्माहट, गर्मी, ऊर्जा, उष्मा। तो जब हम उसके पास जाते हैं तो वैसा ही अनुभव करते हैं। तो परमपिता परमात्मा, उसके गुण क्या हैं? वो तो गुणों के सागर हैं। तो अगर वो सागर सर्वत्र है तो सर्वत्र क्या होना चाहिए था? सुख, शांति, आनंद, प्रेम। तो ये सब चारों ओर नहीं है, इसका मतलब परमात्मा यहाँ नहीं है। तो आज हमने परमात्मा के विषय में जान लिया है कि परमात्मा कौन है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। परमात्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, वैसे हमारे पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। उनका नाम शिव है, जिसका भक्ति में यादगार हम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। और परमात्मा के रहने का स्थान परम धाम, शांति धाम, जिसको हम परलोक भी कहते हैं। तो उसी परम धाम से, उसी शांति धाम से परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो अब हमने, जैसा कि पहले दिन हमने जाना था कि राजयोगा मेडिटेशन करने के लिए 3 चीज़ों का आपको पता होना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। पहली बात, योग करना किसको है? योग मुझे करना है और मैं कौन हूँ ये मैंने जान लिया। दूसरा, मुझे योग किसके साथ करना है, वो परम शक्ति कौन है, तो उसके विषय में भी मैंने जान लिया। अब तीसरी चीज़, वो विधि क्या है जिससे मुझे परमात्मा से योग लगाना है, अर्थात राजयोगा मेडिटेशन की विधि क्या है, उसके विषय में हम कल जानेंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति।